Good evening, Namaskar. I am Chef Chris. Welcomes you all in Amul's Facebook Live Easy Homemade Recipes. So, hope you all are safe at your home. So, first of all, my recipe, I would like to thank Amul India for creating such kind of a platform in such a scenario of lockdown. So, before starting my video, I would like to thanks once again Amul India. Thank you so much. And of course, viewers who all are watching my video and my recipes. So thank you viewers. So before starting my video and recipe, first of all I would like to introduce some ingredient and which dish today I am going to prepare. So today I am going to prepare Aam Lachha Malai roll. So let's start. So first I will introduce with the ingredient. These are the ingredients. हम लोगों ने मैंगो लिया है ऑफ कोर्स, जैसे कि नाम से ही प्रूफ होता है कि हम लोग आम लच्छा मलाई रोल बना रहे हैं। तो मैंगो के लच्छे करे हैं हम लोगों ने, मैंगो स्लाइस किया है, मैंगो का प्यूरी किया है। तो जैसे कि आप सब लोगों को पता है मैंगो का सीजन है, तो लॉट्स ऑफ मैंगोज आर देयर। और जैसे कि हमारी डिश बोलती है कि मैंगो लच्छा मलाई रोल, लच्छा भी होगा, मैंगो भी होगा और मलाई भी होगी। तो उसके बाद थोड़े से अनार के दाने हैं, आलमंड स्लाइस है, कैशनट स्लाइस है, सम अमूल्स के प्रोडक्ट्स हैं और नॉर्मली ब्रेड स्लाइस है, शुगर है यूज ऑल्सो। अगर घर में डायबिटिक वगैरह प्रॉब्लम है तो शुगर फ्री भी यूज़ कर सकते हैं। और इस पीरियड में इस रेसिपी को बनाने के लिए सिर्फ वही चीज़ें ली गई हैं जो नॉर्मली लोगों के घर में अवेलेबल होता है, ताकि लॉकडाउन पीरियड में मार्केट में चीज़ें लेने के लिए घूमना ना पड़े। तो लेट्स स्टार्ट दिस रेसिपीज, टुडेज रेसिपीज। सो फर्स्ट वी विल यूज दिस अमूल फुल फैट 6% फैट वाला अमूल का अमूल गोल्ड मिल्क। तो एक हमारे को हैवी बॉटम पैन लेना है जिसका बॉटम हैवी हो, ताकि दूध लगना नहीं चाहिए जब हम इसे उबालेंगे। हम यहाँ पे लगभग 1 लीटर दूध लेंगे। Voice is not coming. Chef, speak loudly. नाउ इट्स ऑडिबल। हम लोग लगभग 1 लीटर दूध लेंगे। नाउ इट्स ऑडिबल। सो अब हम जब तक हम अपनी रबड़ी की तैयारी करते हैं, तो हम गैस ऑन कर देंगे। इसको पहले थोड़ी देर हाई फ्लेम पे पकाएंगे। लेडल इसके अंदर डालना है ताकि हमें कंटिन्यूसली इसको बार बार हिलाते रहना है ताकि ये नीचे ना लगे। Now one of our watcher asking what is lachha. लच्छा इज समथिंग लाइक यू कैन से लेयर बाय लेयर, इट्स कॉल्ड लच्छा। पतले पतले किसी भी चीज़ के लंबे लंबे लेयर करते हैं या लेयरिंग बिछाते हैं तो उसे लच्छा कहते हैं। तो जब तक हमारी रबड़ी तैयार हो रही है, दूध यहाँ पे है, और इस रबड़ी को बनाने के लिए हमने कोई भी मिल्क मेड यूज़ नहीं किया है, किसी भी तरह का मिल्क पाउडर नहीं डाला है, प्योरली अमूल का फुल फैट क्रीम मिल्क यूज़ किया है। किसी भी तरह का मिल्क मेड नहीं है, कोई भी थिकनिंग एजेंट नहीं डाला है, कॉर्नफ्लावर कुछ भी नहीं डाला है। तो प्योरली दूध है ये अमूल का गोल्ड। तो नाउ वी स्टार्ट। ये हमारी नॉर्मल वाइट ब्रेड है जो नॉर्मली घरों में यूज होती है। तो जब तक हमारी रबड़ी तैयार हो रही है यहाँ पे, तब तक हम थोड़ा सा अपना इसका मीजा कर लेते हैं। तो मैं 2 या 3 ब्रेड से बनाऊंगा। इसके हमारे को कॉर्नर्स काटने हैं। आप लोगों के पास अगर घर में ब्रेड नाइफ अवेलेबल है तो ब्रेड नाइफ से काट सकते हैं बेटर रिजल्ट के लिए, अदरवाइज नॉर्मल नाइफ यूज कर रहा हूँ। तो जब भी आप ब्रेड के कॉर्नर्स काटेंगे तो थोड़ा सा ये ध्यान में रखना है कि ब्रेड फटनी नहीं चाहिए, खिंचनी नहीं चाहिए। हल्के हाथों से नाइफ को चलाना है ताकि वो ब्रेड के कॉर्नर इजीली निकल जाए। इस तरह से जैसे मैं निकाल रहा हूँ, इस तरह से ब्रेड के कॉर्नर इजीली निकल जाएंगे। अब आप लोग कहेंगे ब्रेड का स्लाइस हमारे को मिल जाएगा। अब आप लोग कहेंगे ये ब्रेड का जो कॉर्नर निकाला है ये वेस्ट है, तो
प्योरली बिलीव करता हूँ जीरो वेस्ट में। तो ये हमारे लिए वेस्ट नहीं है। इसको आप लोग सुखा के मिक्सी में ग्राइंड करके नॉर्मली ब्रेड क्रम्ब बना सकते हैं। तो बहुत सारी चीजों में हम इसे यूज कर सकते हैं। And Kashyap is asking what is lachha, and also want to show. Can you show? लच्छा एक लेयर होता है। जैसे देखिए, ये देखिए आम का लच्छा। जितना हम प्रेस कर सकते हैं उतना प्रेस करके इसको रोल आउट करना है इस तरह से। जब आप एक तरफ से इसको कर लेंगे तो दोबारा इसकी साइड चेंज करनी है, इसको रोल आउट करना है। तो जिस तरह से हम रोटी बेलते हैं उस तरह से सेम प्रोसीजर इसको रोल आउट करते रहना है। इस तरह से आप पतला पतला इसको, जितना आप इसको पतला बेल सकते हैं उतना ज्यादा अच्छा रहेगा ये। कविता जी पूछ रही है मिल्क अमूल ताजा है या अमूल गोल्ड? अमूल गोल्ड बेटर रिजल्ट। आप टेट्रा पैक भी यूज कर सकते हैं, बट ये फुल फैट क्रीम जो अमूल का गोल्ड आता है 6% फैट वाला, वो वाला यूज किया है। तो बेटर रिजल्ट के लिए आप टेट्रा पैक भी यूज कर सकते हैं। फैट कंटेंट ज्यादा होना चाहिए बस। तो देखिए हमने इस ब्रेड को नॉर्मली बेला है और जितना पतला हो सकता है इस तरह से इसको भी लेयर की तरह बना दिया है मैंने। तो सेम अब मैं दूसरी ब्रेड के साथ भी ऐसे ही करूंगा। तो ये देखिए, पहले थोड़ा सा जेंटली इसको प्रेस करके बेलना पड़ेगा नॉर्मली। अब आप एक देखेंगे जब तक, तो हमारे दूध में उबाल आना स्टार्ट हो गया। देखिए, तो ये नीचे ना लगे इसीलिए इसको जेंटली थोड़ा सा, नीचे नहीं लगना है। तो अभी धीरे धीरे, अभी थोड़ा सा हमने फ्लेम तेज कर रखा है। तो ये दूध उबलेगा। तो उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि उसके बाद क्या क्या प्रोसीजर है और कैसे ये रबड़ी बनेगी विदाउट मिल्क मेड, कॉर्नफ्लावर और विदाउट एनी थिकनिंग एजेंट। तो तब तक हम इस ब्रेड को बेल लेते हैं। अगर किसी के कोई क्वेश्चंस हैं, कुछ हैं, तो आप प्लीज पूछ सकते हैं, अपने कमेंट्स डाल सकते हैं। Now, हिमामी से हाय हिमामी। रंजेश is saying hi, अर्पणा, Hi, रंजेश। सुनील, पूनम। तो देखिए, अभी शुरू में जब हम वीडियो स्टार्ट कर रहे थे तो किसी ने पूछा था लच्छा क्या होता है। ये भी एक तरह का लच्छा ही है। पतला लेयर है, इसको लंबा लंबा काट देंगे, ये लच्छा हो जाएगा। मैंगो का लच्छा मैंने आपको दिखाया, ब्रेड का लच्छा है, लच्छेदार रबड़ी हम लोग बना रहे हैं। देखिए, जैसे मैंगो का लच्छा है ये देखिए, ये मैंगो के मैंने पतले पतले स्लाइस किए हैं। मैंने तोतापुरी मैंगो लिया है, वो थोड़ा सा टाइट होता है और अभी मार्केट में दशहरी तरह से अवेलेबल नहीं है। अदरवाइज आप लोग दशहरी को भी यूज कर सकते हैं। इस तरह से ये लेयरिंग निकाली है, एक स्लाइस है, एक जूलियन लेयरिंग है। अब आप लोग देखेंगे दूध में उबाल आने लग गया है, मलाई ऊपर आने लग गई है। तो अभी मिस्टर अमित इज आस्किंग ये ब्रेड नॉर्मल है? सिर्फ नॉर्मल वाइट ब्रेड है जो नॉर्मली हम लोग यूज कर सकते हैं, जो हम लोग नॉर्मली घरों में यूज करते हैं। नॉर्मल वाइट ब्रेड है जो ब्रेकफास्ट में यूज करते हैं हम लोग, वही ब्रेड है। अब देखिए, जैसे जैसे ये उबाल आने लग गया है, इसमें मलाई ऊपर आने लग गई है। तो अब हम लोगों को करना क्या है, इसमें जितनी भी मलाई ऊपर आ रही है थोड़ा थोड़ा कॉर्नर में इसको चिपका देना है, इस तरह से बिल्कुल धीरे धीरे इस चीज को, मलाई को आप कॉर्नर्स में चिपका देंगे। इसीलिए मैंने बोला था शुरू में कि हैवी बॉटम वाला पैन या फिर फ्राइंग पैन या सॉस पैन, जो भी आप यूज करना चाहते हैं, कढ़ाई, कुछ भी आप यूज कर सकते हैं। तो इस तरह से आपको मलाई को साइड करते हुए कॉर्नर्स में चिपकाना है। आशा जी पूछ रही है कि ब्रेड के बदले क्या और यूज कर सकते हैं? आप ब्रेड यूज कर सकते हैं, नहीं तो आप होममेड जो पनीर होता है उसको बिल्कुल थिक कंडीशन में ना जाने दे के पनीर को यूज किया जा सकता है, या पनीर का छेना बना के छेना को यूज किया जा सकता है, सिलेंड्रिकल शेप देके। तो देखिए, इस तरह से जैसे ये मलाई आ रही है, मैं इस मलाई को सेपरेट करता जा रहा हूं। ये मलाई सेपरेट होगी। हमने 1 लीटर दूध यूज किया है, इसको 1/3 होने तक इसको स्लो फ्लेम पे, और जितना स्लो फ्लेम पे इसको उबालेंगे उतना ज्यादा अच्छा है। जैसे ट्रेडिशनल वे में आप लोगों ने देखा होगा, ये दूध गाढ़ा दूध कहते हैं जो चूल्हे में पकता रहता है। तो उस कंडीशन में इस दूध को पकाएंगे और आप देखेंगे अभी एंड तक जाते जाते ये दूध थोड़ा सा क्रीमिश कलर में होने लग जाएगा, ऑफ वाइट हो जाएगा। रेडिस टाइप पूछ रहे हैं कि मैंगो की जगह कुछ और सकते हैं? हाँ बिल्कुल, देखिए जैसे कि मैंगो का सीजन,
तो मेरे को लगा कि चलो मैंगो यूज़ कर लेते हैं। आप लोग मैंगो की जगह कुछ भी यूज़ कर सकते हैं, कोई सा भी फ्रूट यूज़ कर सकते हैं, या आप लोगों के घर में अगर बच्चे हैं, बच्चों को चॉकलेट पसंद है तो आप लोग चॉकलेट यूज़ कर सकते हैं। ऐसा कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि मैंगो यूज़ कर सकते हैं, बिकॉज मैंगो का सीज़न है, मैंगो फलों का राजा है और किचन का राजा। ऑफ कोर्स मैं किचन का राजा हूँ। हाँ, आप लोग भी हैं जो देख रहे हैं, तो ऑफ कोर्स किचन के राजा हैं हम लोग, मैं हूँ, आप लोग किचन के राजा हैं। और फलों का राजा आम है, तो इसीलिए हम लोगों ने रेसिपी के लिए स्पेशली आम को चूज़ किया है। तो हमारे दूध पे मलाई आना स्टार्ट हो गई है। तो जैसे जैसे मलाई आएगी, इसको धीरे धीरे इस तरह से साइड करते रहना है। आप देखेंगे मेरे सॉस पैन का जो कॉर्नर्स हैं सारे, सब जगह पे मलाई लग चुकी है और दूध घटना स्टार्ट हो गया है, दूध में बॉइलिंग आने लग गई है। ढिंगरा जी पूछ रहे हैं क्या ये राइप और टाइट मैंगोज हैं? हाँ जी, इसीलिए मैंने बोला मैंने तोतापुरी मैंगोज यूज़ करे हैं। तो जब तक ये हमारी अभी दूध बॉयल हो रहा है, रबड़ी बन रही है, रबड़ी तैयार हो रही है, तब तक हम जिन दर्शकों ने अभी ब्रेड का कैसे लच्छा नहीं देखा है तो उनके लिए मैं दिखा देता हूँ। ये नॉर्मल लोग जनरली ब्रेकफास्ट में लेते हैं, इसके हमारे को कॉर्नर्स काटने हैं। तो अगर आप लोगों के पास घर में ब्रेड नाइफ है तो ब्रेड नाइफ यूज़ की जा सकती है, नहीं तो नॉर्मल नाइफ आप यूज़ कर सकते हैं। बट ध्यान रखना है, जब भी ब्रेड को काटें बिल्कुल हल्के हाथ से काटें, ताकि ब्रेड का सिर्फ कॉर्नर अलग हो, बाकी सब कुछ अलग ना हो। और हाँ, जैसा कि मैंने पहले भी बताया, जीरो वेस्ट में मैं बिलीव करता हूँ। तो इस ब्रेड के जो कॉर्नर्स हैं, एजिस हैं, इसको मैं वेस्ट नहीं करूँगा, इसका मैं ब्रेड क्रम्ब बनाऊँगा। तो मैं इसको यहाँ साइड में रख देता हूँ। तो ये मेरे को ब्रेड का वाइट पार्ट मिल जाता है कॉर्नर निकालने के बाद। अब मैं इसको चॉपिंग बोर्ड पे भी कर सकता हूँ, नॉर्मल चकला होता है जो घरों में, उसमें यूज़ कर सकता हूँ, और बेलन यूज़ कर रहा हूँ। तो इसको जितना मैं हो सकता है पहले स्टार्टिंग में थोड़ा सा प्रेस करूँगा और फिर उसके बाद इसको रोल आउट करूँगा इस तरह से। जब मेरे को अब ये दिख रहा है कि हाँ एक तरफ से रोल आउट हो चुका है, तो इसको साइड बदलूंगा, दोबारा से रोल करूँगा। जितना आप इसको पतला कर पाएंगे उतना प्रोडक्ट अच्छा निकलेगा। हमारे एक और यूजर हैं जो कि पूछ रहे हैं कि ब्रेड जो है वो बेक करी हुई यूज कर सकते हैं? हाँ, नॉर्मली ब्रेड बेक करी हुई होती है। आप लोग अगर आप लोग नॉर्मल जो मार्केट में अवेलेबल होती है ब्रेड स्लाइस, वो नहीं यूज करते हैं, आप लोग खुद बेक करते हैं या फिर ब्रेड लोफ खरीदते हैं, तो आप उसके घर में स्लाइस कर सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। नॉर्मली वाइट ब्रेड है। इवन अगर थोड़ा सा हेल्दी बनाना है तो आप आटा ब्रेड या ब्राउन ब्रेड भी यूज कर सकते हैं। तो इस तरह का कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। बट हाँ, हमारी रेसिपी बोलती है मलाई लच्छेदार, तो इसीलिए इसमें वाइट ब्रेड हमने यूज किया है। अब देखिए, आप थोड़ा सा दूध देखिए इस टाइम पीरियड में, जब तक हमने 2 ब्रेड काटी है तब तक इस तरह से मलाई निकल चुकी है। तो यही है अमूल फुल फैट क्रीम मिल्क की इसकी मलाई बहुत जल्दी जानना चाह रहे हैं कौन सी रेसिपी है, क्या नाम हम बना रहे हैं? हम बना रहे हैं लच्छेदार आम मलाई रोल। तो जिसने अभी ज्वाइन किया है उन लोगों के लिए लच्छेदार मलाई रोल बना रहे हैं हम लोग। इसमें मैंगो का यूज किया है, बेस मैंगो को रखा गया है, और हाँ ऑफ कोर्स मलाई है तो रबड़ी भी बना रहे हैं। तो ये हमारी इस तरह से 3 मेरे पास ब्रेड के बिल्कुल थिन पतले स्लाइसेस मैंने बेल लिए हैं। तो अब मैं जा रहा हूँ। तो जब तक मेरी रबड़ी तैयार हो रही है तो इसको ऑलमोस्ट जी पूछ रही हैं कैन यू यूज अल्फानो मैंगोज? अल्फांजो मैंगो भी आप यूज कर सकते हैं। जो मैंने ये शुरू में आप लोगों को बताया, ये प्यूरी अल्फांजो से अच्छी प्यूरी किसी और चीज की हो ही नहीं सकती है। अल्फांजो अपने आप में एक मशहूर आम है, मिठास में सबसे ऊपर है, तो हम लोग यूज कर सकते हैं। जो भी आम आप लोगों के यहाँ पे अवेलेबल है आप उसको यूज कर सकते हैं। ये देखिए मलाई अब आ रही है, मैं इसको सेग्रीगेट करता जा रहा हूँ। ये अप्रोक्स 30 मिनट करीब लेता है, स्लो फ्लेम पे पकाना है, इसलिए थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग है। बट यस, जब बन जाता है तो उसके इसकी जो टेक्सचर देखेंगे, टेस्ट देखेंगे, तो वो आप लोगों को लगेगा कि हाँ बिना किसी मिल्क मेड के, कॉर्नफ्लावर के या भी रबड़ी बनाई जा सकती है, जो मार्केट में अवेलेबल होती है, लच्छेदार रबड़ी जिसको कहते हैं। जनरली ब्याह पार्टियों में, शादियों में लोगों ने देखा होगा लच्छेदार रबड़ी देते हैं जलेबी के साथ, तो सेम रबड़ी ये बनने वाली है। अभी जैसे कि मैंने बताया आप लोगों को, मैंने ब्रेड के स्लाइस कर लिए, तो अब हम इसकी स्टफिंग को स्टार्ट करते हैं। तो स्टफिंग के लिए मेरे पास
जैसे कि ये बन रही है तो इसी से ही जो मलाई निकल रही है, जब ये 1/3 तक मैंने बोला है, जब और घट जाएगा तो उसके बाद इसमें से मलाई निकालेंगे। मैंने जो कि निकाल के ऑलरेडी फ्रिज में रख रखी है, क्योंकि इसको ऑलमोस्ट 15 मिनट तक फ्रिज में रखना पड़ेगा टेम्परेचर पे लाने के लिए। तो मैं पहले ही ऑलरेडी रख चुका हूँ, क्योंकि हमारे पास उस तरह से टाइम नहीं है। तो मैं आपको दिखाता हूँ, 1 सेकेंड। देखिए इस तरह की ये मलाई आ जाएगी। तो ये रबड़ी फॉर्म में जाने से पहले की मलाई है, ये देखिए। और अगर आप लोगों को इस मलाई को विदाउट इसके भी निकालना है तो नॉर्मली जब हम लोग घरों में दूध बॉयल करते हैं तो दूध बॉइलिंग के टाइम पे जो ऊपर मलाई आ जाती है उस मलाई को निकाल के भी आप लोग रख सकते हैं। तो देखिए दोबारा से इस पे मलाई आ गई है, मैं इसको कॉर्नर पे लगा रहा हूँ, क्योंकि ये कंटिन्यूसली प्रैक्टिस में आप लोगों को करना पड़ेगा। तो अभी इससे हम बनाएंगे। हमारे एक कश्यप जी पूछ रहे हैं क्या 1/3 करना है मिल्क? 1/3 करना है, बिल्कुल कश्यप जी, बिल्कुल आप सही, 1/3 करना है। इस तरह से मलाई का टेक्सचर आ जाएगा। थोड़ा सा इसको मिक्स करना है। अब हम स्टफिंग तैयार करते हैं। स्टफिंग तैयार करने के लिए सबसे पहले हम इसमें, जैसे मैंने शुरू में भी बताया, शुगर यूज करेंगे। 1/2 टीस्पून मैंने लिया है। आप इसमें शुगर फ्री भी यूज कर सकते हैं, अगर जैगरी यूज करना चाहते हैं तो आप जैगरी भी यूज कर सकते हैं। तो मैं इसको मिक्स कर दूंगा शुगर को। शुगर पाउडर मैंने यहाँ, क्योंकि हम लोग इस डेजर्ट को बनाने के बाद ऑलमोस्ट 15 से 20 मिनट के लिए फ्रीजिंग में रखने वाले हैं, 1 से 5 डिग्री में। तो ये शुगर अपने आप ही मेल्ट हो जाएगी इसी में, जब तक हम इसको रोल आउट करेंगे। दूध में मलाई आ चुकी है। अब इसमें 1 टीस्पून करीब हम लोग इसमें आलमंड फ्लेक्स डालेंगे। 1 टेबल स्पून करीब इसमें कैशू नट स्लाइस डालेंगे और उसका इसको अच्छे से मिक्स कर देंगे। तो देखिए इस तरह का टेक्सचर आ जाएगा। अब हम इसको रोल आउट करेंगे। इसको प्लेन सरफेस में रखेंगे सबसे पहले। 1 सेकेंड, दूध में दोबारा से मलाई आ चुकी है। अब इसमें हम लोग इसी स्पून से थोड़ा सा ऐसे लंबा करके इस स्टफिंग को बिछा देंगे। ये सेमी लिक्विड होगा, प्रॉपर लिक्विड भी नहीं होगा, बट हाँ ड्राई फ्रूट और चीनी जो डाला है उसकी वजह से बाइंडिंग आ जाएगी। उसके बाद हम इसमें थोड़ा सा इसी स्टफिंग को कॉर्नर से ब्रेड में लगा देंगे ताकि ये आपस में चिपक जाए। उसके बाद यस, जैसे कि लच्छा बोला है मैंने, तो हाँ जो मैंने लच्छे किए हैं वो लच्छे मैं इसमें डालूंगा। उसके बाद मैं इसको रोल करूंगा। ये देखिए इस तरह से रोल आ जाएगा। उसके बाद दूसरी ब्रेड में सेम प्रोसेस से स्टफिंग करूंगा। इसको कॉर्नर से लगाऊंगा ताकि ये रोल करने के बाद अच्छे से चिपक जाए। दूध की मलाई सेपरेट करने का टाइम फिर से आ चुका है, तो हम इसको कॉर्नर्स में चिपकाएंगे। मनीष जी पूछ रहे हैं 1/2 कप क्रीम है। इसमें क्रीम नहीं है मनीष जी, जैसा कि मैं शुरू से बोलता आ रहा हूँ, जो मैं ये रबड़ी बना रहा हूँ इसमें कोई क्रीम नहीं है, कोई कॉर्नफ्लावर नहीं है, कोई मिल्क मेड नहीं है, कोई मिल्क पाउडर नहीं है। प्योरली अमूल का गोल्ड मिल्क है, फुल फैट, 6% फैट है। उसी को हम लोग रिड्यूस करेंगे और वो एक थिकनिंग रबड़ी की तरह बिल्कुल बन जाएगी। और लच्छेदार रबड़ी बना रहे हैं, इसीलिए मैं इस मलाई को कॉर्नर्स में लगाता जा रहा हूँ। तो ये मैं आप लोगों को, जैसी रबड़ी मेरी मिल्क मेरा 1/3 हो जाएगा तो मैं आप लोगों को दिखाऊंगा। और मैंने पहले से भी बना के रबड़ी रखी हुई है, तो वो चीज भी मैं आप लोगों को दिखाऊंगा। करण पूछ रहे हैं सेफ मिल्क को लो फ्लेम पे या हीट करना है या मीडियम पे? स्टार्टिंग पे आप तेज कर सकते हैं, जैसे ही एक बारी फर्स्ट बॉयल आ जाता है, फर्स्ट बॉयल के बाद आप मिल्क को स्लो फ्लेम पे करके पकाएंगे। क्योंकि ट्रेडिशनल तरीके से आप देखेंगे तो हम लोग चूल्हे पे आते हैं, काढ़ा दूध करते हैं, वो बिल्कुल ऑफ वाइट कलर में चला जाता है, वो भी एक तरह से रबड़ी फॉर्म हो जाता है।
तो सेम प्रोसेस हम यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं। तो चूल्हा हमारे पास है नहीं, वुड कुकिंग हम लोग यहाँ पे करते नहीं है, तो इसीलिए हम लोग गैस पे स्लो फ्लेम पे पका रहे हैं। बट हाँ, फर्स्ट बॉईल के लिए आपको फुल फ्लेम करना पड़ेगा। तो अगेन देखिए, ये बार बार अगेन एंड अगेन ये आपके ऊपर मलाई आती रहेगी दूध में। तो आपको इस तरह से सेपरेट करनी है मलाई। And he's saying stuffing I like cream. अब Dipali देखिए, saying yum. अब जैसे कि मैंने ये स्टफिंग डाल दी है, अब लच्छा हमारी रेसिपी का नाम ही है, तो हम कैसे मिस कर सकते हैं लच्छा आम को। तो ये लच्छा मैंगो हम डाल रहे हैं इस तरह से। ये देखिए, अब मैं इसको रोल कर दूंगा। ये इस तरह से डाला है, स्टफिंग है, मैंगो के लच्छे हैं। जो शुरू में भी पूछ रहे थे, एक व्यूअर पूछ रहे कि लच्छा क्या होता है, तो दिस इज कॉल्ड लच्छा। इस तरह से ये मेरा दूसरा स्लाइस भी रेडी हो गया है। अब मैं अगेन तीसरे स्लाइस को रेडी कर रहा हूँ। माना जी पूछ रही हैं क्या हम सेफ्रॉन थ्रेड्स यूज कर सकते हैं इन मिल्क? सेफ्रन थ्रेड आप बिल्कुल यूज कर सकती है मैम। उससे रबड़ी का कलर आपका थोड़ा सा सेफ्रन कलर, केसरी कलर का हो जाएगा। तो सेफ्रन मैंने जनरली इसलिए यूज नहीं किया क्योंकि ये रेसिपी मैं प्रेजेंट कर रहा हूँ लॉकडाउन पीरियड, और मैंने इस रेसिपी के लिए जो भी इंग्रेडिएंट यूज करे हैं जनरली लोगों के घर में इजीली अवेलेबल होते हैं। तो इसके लिए हमारे को बाहर कहीं पे मार्केट में जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ब्रेड हम सब लोग खाते हैं, मैंगो का सीजन है, मैंगो हम लोग सब खाते हैं, ड्राई फ्रूट्स ऑलमोस्ट सबके यहाँ पे काजू बादाम होता है, अगर नहीं भी होगा तब भी चल जाएगा। दूध हम सब यूज करते हैं। दिव्या जी तो पूछ रही है मिल्क में मलाई साइड क्यों कर रहे हैं? क्योंकि दिव्या जी, जैसे कि हमारी रेसिपी का नाम ही है लच्छेदार मलाई, तो उसके लच्छे बनाने के लिए हम लोग मलाई को सेपरेट कर रहे हैं। ये देखिए, मैंने मैंगो के लच्छे यहाँ पे डाल दिए। सरिता जी पूछ रही है ब्रेड पर आप क्या लगा रहे हैं? ब्रेड पे सरिता जी, जो स्टफिंग हम लोगों ने बनाई है ये नॉर्मली दूध की मलाई है। देखिए, जैसे कि ये मलाई आ रही है दूध में, इस मलाई को हम लोगों ने निकाल के सेपरेट रख लिया है, और इसी मलाई में हम लोगों ने शुगर ऐड किया है। आप चाहे तो जैगरी गुड़ यूज कर सकते हैं, आप चाहे तो शुगर फ्री यूज कर सकते हैं। उसके इसमें हमने नॉर्मली बादाम के स्लाइस हैं, काजू के स्लाइस है, वो यूज किया है, और ये इस तरह का एक थिकनिक स्टफिंग तैयार हो गई है। तो आप दिखाना चाहूंगा, ये बादाम के स्लाइस हैं, उसके बाद ये हमारे काजू के थोड़े से हम लोगों ने फाइन चॉप किया हुआ है, स्लाइस किया हुआ है। उसके बाद अब मैं इसको रोल कर दूंगा। शिवानी जी पूछ रही है ये कढ़ाई से निकाली मलाई यूज की जा रही है ब्रेड पर? हाँ जी बिल्कुल मैम, ये कढ़ाई से निकाली हुई ही मलाई यूज की जा रही है। सेपरेटली इसके लिए कुछ अलग से नहीं बनाया। जो हम ये उबाल रहे हैं इसी में से जो ये मलाई आ रही है, जो मैं ये साइड में लगाए जा रहा हूँ। आप अभी अगर देखेंगे इसको थोड़ा सा पैन को, तो कॉर्नर्स में देखिए एक लेयर बन चुकी है मलाई की। ज्योति जी पूछ रही हैं मैंगो लच्छा कैसे बनाया? मैंगो लच्छा नॉर्मली ज्योति जी मैंगो का स्लाइस किया है पील करने के बाद, उसके बाद उस मोटे स्लाइस के पतले पतले स्लाइस करके फाइनली उसको नाइफ से काटा है। तो अभी हमारी आप देखेंगे ये स्टफिंग तैयार हो चुकी है रोल की। तो मैं नॉर्मली इसको आप चाहे तो पूरा सर्व भी कर सकते हैं, बट मैं इसको 1:2 कर दूंगा, बीच से काट दूंगा, इस तरह से ये अलग हो जाएगा। देखिए किस तरह से मैंगो के लच्छे ब्रेड से बाहर आ रहे हैं। प्रतिभा जी पूछ रही है शुगर नहीं डाली क्या? शुगर डाली है प्रतिभा जी, बिल्कुल इस स्टफिंग में हम लोगों ने शुगर डाली है। नीलम जी पूछ रही है मैंगो लच्छा एक बार उन्हें दिखा दिया जाए और कैसे दिख रहा है वो? एक मिनट प्रतिभा जी, मैं दिखा रहा हूँ। थोड़ी सी दूध में मलाई आ गई है, आप लोग देखेंगे तो दूध का कलर भी थोड़ा सा ऑफ वाइट होता जा रहा है। ये देखिए प्रतिभा जी, ये मैंगो के लच्छे हैं। जैसे कि आज ईद भी है, तो मैंने आप लोग इसे बल्क में भी डाल सकते हैं, प्लेट कर सकते हैं। मैंने इसके लिए पोर्शनिंग प्लेटिंग करी है। तो जो मैंने ये काटा है, इसको 5 से 10 मिनट हमारे को फ्रीज में रखना पड़ता है।
तो मैं ऑलरेडी रख चुका हूँ ये कटे हुए पीसीस, आप लोगों को दिखाना चाहूँगा। ये देखिए मैंगो के लच्छे कैसे निकल रहे हैं, और ये देखिए है। तो इस तरह के रोल्स मिल जाएंगे। तो प्लेटिंग के लिए हम लोगों को क्या करना है, मैंने ये मैंगो की प्यूरी बना के रखी है। दूध की मलाई कंटिन्यूसली दूध बॉयल हो रहा है और मलाई आ रही है, दूध घटना स्टार्ट हो चुका है। तो हमारी रबड़ी बनने का प्रोग्रेस चालू है। ये देखिए इस तरह की मैंने मैंगो की प्यूरी बना रखी है। जैसे कि एक व्यूअर ने स्टार्टिंग में पूछा यूज़ कर सकते हैं, तो आप कोई सा भी मीठा आम यूज़ कर सकते हैं, दशहरी भी यूज़ कर सकते हैं, बट मैंने तोतापुरी मैंगो यूज़ किया है। तो अब इस प्यूरी को नॉर्मली आप कोई सी भी डिश पे जिस पे आप सर्व करना चाहते हैं उसमें नॉर्मली एक स्पून डाल के इस तरह से इसका एक लेयर क्रिएट कर देंगे। लेयर इन द सेंस रहे हैं उसके लेयर बाय लेयर। अब इस एक लेयर क्रिएट कर दी है, इसकी बेस बना दिया है। अब हमने जो ये रोल किया था हम इसको इस पे प्लेस करेंगे। मैंने इसको 1:2 किया है क्योंकि मैं सिंगल पोर्शनिंग प्लेट करके दिखा रहा हूँ आप लोगों को। आप इसको बल्क में करना चाहते हैं तो बल्क सर्विंग ट्रे में कर सकते हैं, साल्वर में कर सकते हैं, बड़ी प्लेट्स में कर सकते हैं, डिनर प्लेट में कर सकते हैं। मैम पूछ रही है कि मैंगो लच्छा में कुछ ऐड किया है? कुछ ऐड नहीं किया है, ये सिर्फ पानी में डिप करके रखा हुआ है, कुछ भी एक्स्ट्रा ऐड नहीं किया है। इस तरह से ये मलाई साइड कर दी है। अब देखिए ये हमारा दूध पकने को है, ऑफ वाइट कलर होने लग गया है इसका। इसमें से थोड़ा सा मिल्क मैं निकालूंगा, मैं थोड़ी सी चीनी मिलाऊंगा। आप लोग शुगर फ्री यूज कर सकते हैं, जैगरी पाउडर यूज कर सकते हैं। ये ऑलमोस्ट ½ टीस्पून मैंने इसमें यूज किया है। इसको थोड़ा सा मैं घुमा दूंगा क्योंकि हम लोगों ने ब्रेड को निकाला है, उसको रोल किया है, नीचे मैंगो की प्यूरी लगाई है। तो ब्रेड को थोड़ा सा स्पंजी बनाने के लिए इस लिक्विड को मैं इसमें डालूंगा। इस तरह से मैं इसमें इसको डालूंगा ताकि ये ब्रेड स्पंजी हो जाए। थोड़ी देर इसको इसी तरह से रखेंगे ताकि ब्रेड सारा मिल्क जो डाल रहे हैं वो अच्छे से सोक कर ले और ये स्पंजी हो जाए, तो खाने में और अच्छा लगेगा। और आप लोगों को ये रियलाइज भी नहीं होगा कि ये कोई ऐसा डेजर्ट है जो ब्रेड से बना है। इस तरह से हम लोग इसको दूध डाल देंगे। उसके बाद जैसे कि हम बोलती है लच्छेदार, ये मैंगो के मैंने स्लाइस किए, इसका एक लेयर ऐसे डाल देंगे। अब क्योंकि जैसे स्टार्टिंग में मैंने आप लोगों को बोला कि इसको बनने में एटलीस्ट 30 से 35 मिनट लगता है रबड़ी आने में, तो मैं ऑलरेडी रबड़ी बना के, क्योंकि 35 मिनट इसको बॉयल होके बनने में लगता है, फिर उसके बाद अनदर 20 to 25 मिनट्स हमारे को इसको फ्रिज में रखना पड़ता है। तो इसीलिए मैंने ऑलरेडी बना के रखी हुई है। तो मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। ये इस तरह से ये लच्छेदार रबड़ी बन जाएगी। अब ये देखिए मैं इसमें ये लच्छेदार रबड़ी स्प्रेड कर रहा हूँ। दूध को सोक करने के लिए हमने ऑलरेडी दूध डाला हुआ है। अब ये लच्छेदार रबड़ी मैंने इसमें डाल दी है। अब इस पूरी प्लेट को आपको 10 से 15 मिनट फ्रीज में रखना है, जो कि ऑलरेडी मैं रख चुका हूँ, आपको दिखाता हूँ। तो 15 मिनट बाद इस तरह का प्रोडक्ट आपको निकल के आएगा। तो अब हम इसकी गार्निशिंग करते हैं। तो फर्स्ट अगेन दिस मलाई को सेपरेट करेंगे। श्रुति जी पूछ रही है रेसिपी रिपीट कर देना इन वन शॉट। एक बारी श्रुति जी, ये प्लेटिंग करने के बाद मैं पूरी रेसिपी शुरू से करता हूँ रिपीट। देखिए इस तरह का प्रोडक्ट ये निकल के आएगा। उसके बाद हम इसमें क्या करेंगे, हम नॉर्मली इसमें ड्राई फ्रूट जो हमने पहले चॉप कर रखे थे, जो हमने स्टफिंग में यूज किया है, उसको थोड़ा सा डालेंगे। उषा जी पूछ रही है कैन यू प्लीज पोस्ट द रेसिपी टू 1 सेकेंड मैम, बस ये कंप्लीट करके हमने आलमंड डाल दिया है।
ये हमने कैशूनट चॉप डाल दिए हैं। उसके बाद जैसा कि लच्छा रेसिपी है हमारी, तो ये आम के हमारे लच्छे हैं। ये हमने इसे बीच में प्लेस कर दिया है। थोड़े से अनार मैंने साइड में स्प्रिंकल कर दिए हैं। तो वाइट कलर है, रेड अनार है, थोड़ा सा कलर कॉम्बिनेशन है। और यस, अगर आप लोगों के पास घरों में सिल्वर लीफ अवेलेबल है, मेरा सिल्वर लीफ मेरे पास थोड़ा रखा हुआ था, तो सिल्वर लीफ भी आप लगा सकते हैं, थोड़ा सा रिच फील के लिए। तो जैसे कि आज ईद भी है, हम लोगों ने मीठा भी बनाया है, तो ये लच्छेदार मैंगो मलाई रोल तैयार हो गया है। तो बिफोर टेस्टिंग इट मैं आप लोगों को एक बारी रेसिपी एक्सप्लेन कर देता हूँ। और हाँ, आप लोग कहेंगे कि रबड़ी आपने पहले से बना के रख लिया है, आप सिर्फ मलाई को सेपरेट साइड में लगा रहे हैं और वही चीज़ें दिखा रहे हैं। तो मैं आप लोगों को एक बारी मलाई भी दिखा देता हूँ। ये देखिए, क्योंकि ये टाइम टेकिंग रेसिपी है थोड़ा सा, तो इस तरह से मलाई बाद में जब हमारा दूध 1/3 हो जाएगा ऑलमोस्ट, तो इस तरह से ये मलाई निकलेगी और ये मलाई हम इसमें इस तरह से डालेंगे। तो जो मैंने आपको मलाई दिखाई है, ये वाली मलाई सेम ऑलमोस्ट ऐसी ही हो जाएगी। ये घटने के बाद ऑफ वाइट हो जाएगा, क्रीम इस कलर आ जाएगा इसका। तो एक बारी मैं रेसिपी रिपीट कर देता हूँ। शुरू में हम लोगों ने नॉर्मली हम लोगों ने मैंगो स्लाइस किया है, मैंगो के लच्छे किए हैं, ड्राई फ्रूट बादाम चॉप किया है, काजू चॉप किया है, अनार के दाने हैं हमारे पास, शुगर लिया है, शुगर की जगह आप शुगर फ्री भी यूज़ कर सकते हैं, जैगरी यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद हम लोगों ने अमूल फुल फैट क्रीम मिल्क लिया है, तो उसको हमने ऑलमोस्ट 1 लीटर दूध हैवी बॉटम पैन में डाला है। उसके बाद इसको फर्स्ट बॉयल के टाइम पे फुल फ्लेम में जलाया है, उसके बाद हमने इसका फ्लेम कम कर दिया है। तो ये ऑलमोस्ट 1/3 तक पकाना है इसको, तो ये बिल्कुल थिक हो जाएगा और इसके लच्छे निकल जाएंगे। उसके बाद हम लोग जो नॉर्मल हमारी ब्रेड है, जो हम लोग घरों में यूज करते हैं, इस ब्रेड को यूज किया है। इसके कॉर्नर्स काटे, कॉर्नर्स काट के हम लोगों ने सेपरेट रख लिए हैं। उसके बाद हम लोगों ने इसको बेलन की सहायता से रोल बनाया है और इसके अंदर मलाई, हमारी जो ये स्टफिंग है, ये स्टफिंग इसी दूध की मलाई है, ड्राई फ्रूट्स है और शुगर है, इसको करके इसमें स्टफ किया है विद मैंगो लच्छा। तो उसके बाद ऊपर से रबड़ी स्प्रेड करी है। तो फाइनली अब जो सबसे अच्छा टाइम होता है डिश बनाने का, वो है टेस्टिंग टाइम। तो आप लोग घर में बना के खाइए। मैं यहाँ पे टेस्ट करता हूँ इसका कि कैसा टेस्ट आ रहा है। ये लुक्स यम, माउथ मेल्टिंग ब्रेड है। आप लोग खाएंगे तो अगर अपने गेस्ट को ये पता नहीं लगेगा कि ये ब्रेड से बना हुआ डेजर्ट है। तो मेरा सजेशन है आप लोग घर में बनाइए। आज बाहर है तो अपनी फैमिली में, रिश्तेदारी में, पड़ोसियों को, सबको खिलाइए। तो श्रुति जी पूछ रही हैं क्या हम ऑलरेडी होममेड मलाई यूज कर सकते हैं? होममेड मलाई ही यूज करी है मैम मैंने, ये आप यूज कर सकते हैं। तो मेरी तरफ से आप लोगों को